सदन में भी आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में राजनीतिक परिणाम लाना चाहते हैं, सत्ता में भागीदारी चाहते हैं, तो हमें संगठन और मजबूत करना होगा। अगर डरा है आदमी तो इसलिए डरा है कि कोई गैर संवैधानिक काम कर रहा था और वो डर गया, क्योंकि संविधान की हमारे पास ताकत थी। और जितने जल्दी डर जाएं और सुधर जाएं, इसमें उनकी भलाई है, नहीं तो जेल के रास्ते के लिए तैयार रहे। तो कांग्रेस वोट कटुआ इस देश के अंदर 80% इलाकों में वोट काटने वाली पार्टी ही बची है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कई जगह अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस ही भूमिका निभा देती है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ फिर से एक बार दामोदर यादव जी। आज एक बड़ी बैठक थी संगठन की। सर, क्या बैठक थी, क्या बड़े फैसले लिए गए आज? भोपाल संभाग की आज़ाद समाज पार्टी की संभाग स्तरीय बैठक थी, जिसमें 5 जिले के हमारे जिलाध्यक्ष सहित प्रमुख पदाधिकारी सम्मिलित हुए। और आज आदरणीय तोमर साहब जो केंद्रीय प्रभारी हैं वो भी आए थे, और उन्होंने हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी को ये संदेश दिया है कि हम सड़क पे तो लड़ाई लड़ने का काम बहुत ताकत से कर रहे हैं। सदन में भी आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में राजनीतिक परिणाम लाना चाहते हैं, सत्ता में भागीदारी चाहते हैं, तो हमें संगठन और मजबूत करना होगा। तो ब्लॉक विधानसभा स्तर पर संगठन के लिए टारगेट जिलाध्यक्षों को दिए गए हैं, और मैं समझता हूं कि संगठन इससे बहुत मजबूत होगा। आज जो चुनाव के परिणाम आए हैं कुल 5 राज्य के, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो हो रही है बंगाल की। बंगाल में जिस प्रकार से 15 साल बाद क्या ममता का राज गया है और भाजपा पहली बार सत्ते में आई है, इसको क्या कहना चाहिए? मैं तो ममता बनर्जी को की तारीफ करूँगा कि अगर 2.5 लाख बल पुलिस का लगा दिया जाए और उसके बाद भी कोई 100 सीट के आसपास जीत के आ जाए, ये उनका कलेजा है, बहुत हिम्मत है। बंगाल में भाजपा की जीत नहीं है, चुनाव आयोग की जीत है। जो चुनाव आयोग है उसको हमने चुनाव आयोग नाम दिया है। वो चूना लगा रहा है देश की जनता को। इसके साथ साथ वो धनबल की, सत्ता बल की और बाहुबल की जीत है, जनबल की जीत नहीं है। अगर जनबल की जीत होती तो पूरे देश में फिर भाजपा के फेवर में रिजल्ट आते। क्यों दक्षिण भारत में भाजपा हार गई, केरला में भी हार गई, तमिलनाडु में भी हार गई। तो मैं तो यही कहूँगा कि निश्चित रूप से 2 बातें सिद्ध होती हैं कि एक तो लोकतंत्र को बचाना है तो अब आपको अम्बेडकरवादी सोच को ही अपनाना पड़ेगा। अगर लोग बीच में खड़े होकर ये कहते हैं कि हम मनुवाद का मुकाबला कर सकते, तो वो जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं। अभी आपका एक बयान बहुत वायरल हो रहा था, आपने बोला था कि मैं अपने भाई को माफ़ कर देता हूँ। लोग इसके ऊपर फिर ये भी कहने लगे कि दामोदर जी का डर गए हैं कि उनसे? किससे? धीरेन्द्र शास्त्री से। आपने बोला था ना कि अभी अरे वो तो 28 साल का नौजवान लड़का है, उससे बयान वायरल हो रहा था। अगर मैं डरा होता तो मैं हाथ जोड़ता। आप पूछो, आप अच्छे पत्रकार हो, जाके पूछो कि दामोदर यादव जी ने ये कहा, तो वो हाथ जोड़ेंगे, भैया हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। तो अब डरा कौन होगा? डरा कौन होगा इससे समझ लो। कमेंट करने वाले तो कुछ भी करें, लेकिन हम डराने वाले कौन होते हैं? हम तो संविधानवादी लोग हैं। अगर डरा है आदमी तो इसलिए डरा है कि कोई गैर संवैधानिक काम कर रहा था और वो डर गया, क्योंकि संविधान की हमारे पास ताकत थी। और जितने जल्दी डर जाएं और सुधर जाएं, इसमें उनकी भलाई है, नहीं तो जेल के रास्ते के लिए तैयार रहे। अब जो चुनाव परिणाम आए हैं, कांग्रेस ने लगभग 5 राज्यों में कुछ नहीं करा, बिल्कुल शून्य के कागज पर आ चुकी है कांग्रेस। तो आपको लगता है मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी अब कांग्रेस का सफाया जरूरी है? 100% सफाया होगा ही भाई मेरे। दतिया से ही इसकी शुरुआत होगी। दतिया में मैं तो आज भी कह रहा हूँ कांग्रेस को कि अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर कुछ भी बेहतर करना चाहती है तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी से बात करें, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और अम्बेडकरवादी लोग अगर उनको साथ ले लेंगे तो उनका वजूद बचेगा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि अगर कोई पार्टी खड़ी हो जाती है, बीएसपी हो, अन्य पार्टी हो, तो ये सब वोट कटवा पार्टी है। लेकिन जैसे हम वहाँ देख रहे हैं बंगाल में, अगर सबसे ज़्यादा वोट काटे हैं टीएमसी के, तो कांग्रेस नहीं काटे हैं। तो कांग्रेस वोट कटुआ इस देश के अंदर 80% इलाकों में वोट काटने वाली पार्टी ही बची है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कई जगह अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस ही भूमिका निभा देती है। उदाहरण के तौर पर दतिया का चुनाव होता है और कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ती है, तो वो वोट कटुआ ही होगी और वो भाजपा को सहयोग करेगी अप्रत्यक्ष रूप से। तो मैं तो ये कहूँगा कि मध्य प्रदेश की हमें चिंता है, और मध्य प्रदेश में हमें परिणाम लाना है तो कांग्रेस को अगर कुछ बेहतर करना है, अगर उस व्यक्ति को चुनाव हराना है जिनका नाम नरोत्तम मिश्रा है, जिसने कभी कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराया था, तो फिर हमारा साथ देने का काम करना चाहिए। हम वोट कटुआ नहीं है। वोट कटुआ कौन है ये जनता जानती है। तो हमारे साथ दामोदर यादव जी, इनका साफ साफ कहना कि कांग्रेस अब वोट कटवा पार्टी बन चुकी है, जो दूसरों पे आरोप लगाती थी हमेशा, लेकिन आज जो दौर चल रहा है उसमें वोट कटवा जो पार्टी है वो कांग्रेस है। धन्यवाद।